नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरबी। आज हम लेकर आए हैं हरिशंकर परसाई जी का एक ऐसा व्यंग्य जो इंसानी स्वार्थ, दिखावे और रिश्तों के असली चेहरों को आईना दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुदामा के चावल एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप मुस्कुराएंगे भी और सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। कृष्ण से मनमानी संपत्ति प्राप्त करके विप्र सुदामा अपने भवन में आराम से रहने लगे। उन्हें कोई काम तो करना नहीं पड़ता था, इसलिए पंडितानी से लड़ने और जम्हाई लेने के बाद भी जो समय बचता कुछ लिख पढ़ लेते। उसमें से संस्मरण और डायरी के कुछ भाग अब मिल गए हैं। उसमें से कृष्ण से भेंट वाला प्रसंग यहाँ उद्धृत किया जाता है। हरिशंकर परसाई जी। लोगों की टीका टिप्पणी से मैं तंग आ गया। लोग मुझे चैन क्यों नहीं लेने देते। कहते हैं कि कृष्ण ने प्रजा के कोष का धन उठाकर अपने मित्र को दे दिया। कृष्ण ने ऐसा क्या अनुचित किया जो मुझे थोड़ा धन दे दिया। राजपद पाकर कौन अपने भाई भतीजों और मित्रों का भला नहीं करता। कुछ लोग तो मुझे ही मूर्ख कहते हैं। कहते हैं कि कृष्ण ने मेरे 2 मुट्ठी चावल खाकर मुझे 2 लोक दे दिए थे, पर मैंने मूर्खतावश वापस कर दिए। कल प्रातः काल मैं भवन के बाहर मैदान में दातौन चबाता घूम रहा था। मुझे 1 प्रहर तक दातौन करने की आदत है, क्योंकि किसी तरह समय तो काटना है। सामने से ब्राह्मण देवदत्त अपने किसी परदेशी बंधु के साथ निकला और मेरी ओर संकेत करके उससे कहने लगा, यह वही मूर्ख सुदामा है जिसे कृष्ण ने 2 लोक दे दिए थे, पर इसने वापस कर दिए। सुनकर मेरे अंगंग में आग लग गई, पर मैं क्रोध पी गया। क्या करता? मैंने ही तो यह बात फैलाई थी, और मनुष्यों की बुद्धि को इस युग में क्या हो गया है। किसी ने यह नहीं कहा कि हे मिथ्यावादी सुदामा, यदि कृष्ण हर मिलने वाले को 1-2 लोक दान में देते हों तो प्रतिदिन हजारों लोक बांटते होंगे। पर लोक तो 3 ही हैं, और मथुरा तीनों लोकों से न्यारी है। और हे मिथ्यावादी ब्राह्मण, तू यदि यह कहे कि केवल तू ही उनसे मिलने गया, तो यह भी झूठ है। जब कोई राजधानी जाता है, तब ऊंचे पदों पर बैठे अपने हर परिचित से मिलाता है। फिर कृष्ण बहुत हंसमुख और मिलनसार है। उसे नृत्य संगीत नाट्य का शौक है, और उसके आसपास कलावंत सुंदरियों का जमघट रहता है। जिस राजनेता के आसपास सुंदरियों का गुच्छा होता है, उसे मिलने वालों का टोटा नहीं पड़ता। किसी ने ऐसी शंका नहीं की, और युगों तक यह बात मानी जाएगी कि कृष्ण ने मेरे 2 मुट्ठी चावल खाकर मुझे 2 लोक दे दिए, पर मैंने बाद में उन्हें लौटा दिया। पर आज मैं सत्य बात लिख देना चाहता हूँ, जिससे निर्वधि काल और विपुला पृथ्वी में कोई कभी इन पृष्ठों के आधार पर विश्व से कह सकेगा कि 2 मुट्ठी चावल और 2 लोक वाली बात झूठ है। सुदामा ने कृष्ण से दान नहीं लिया, उसने परस्पर सुभीते के लिए सौदा किया था। मैं जब द्वारका के लिए चला, तब ब्राह्मणी ने पड़ोसिन से 1 पाव चावल उधार लेकर मेरे गमछे में बांध दिए। वह जानती थी कि राजपुरुष बिना भेंट लिए किसी का कोई काम नहीं करते। मेरे घर में 1 पाव चावल भी न हो, ऐसी बात नहीं थी, पर ब्राह्मणी जानती थी कि राजपुरुष उधारी या चोरी के माल से बहुत प्रसन्न होते हैं। कृष्ण ने मुझे बड़े स्नेह से पास बिठाया और मेरी कांख में दबे गमछे को खींचा। उलट पलट कर देखा, उसमें चावल का 1 दाना भी नहीं था। कृष्ण ने मेरी ओर बड़े अचरज और खींच से देखा और कहा, कहाँ गए चावल? तुमने फिर कपट किया। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि भाभी ने मेरे लिए गमछे में चावल बांध दिए थे। मेरा मन हुआ कि कह दूं कि हे मेरे राजमित्र, जिस दृष्टि से तुम मित्रों की पलियों को पति के गमछे में चावल बांधते देखते रहते हो, उससे लोगों की गरीबी और भुखमरी क्यों नहीं देखते। पर कुछ सोचकर मैं चुप रहा। कृष्ण चावल खाने के लिए बहुत उत्सुक था। उसका आग्रह प्रेम के कारण कम था, इस कारण अधिक था कि आसपास चित्रकार लोग चावल खाते हुए महाराज का चित्र खींचने के लिए तैयार खड़े थे। चित्र खींचकर उसके नीचे लिखा जाता,
दीनबंधु एक दिन के चावल खाते हुए। उसने बनावटी रोष से पूछा, क्या तुम चावल भी खा गए? नहीं, मैंने कहा। तो फिर कहाँ गए? उसने कहा। मैंने कहा, नहीं बताऊंगा। मैं वचनबद्ध हूँ। किससे वचनबद्ध हो? तुम्हारे रक्षक विभाग के अधिकारी से। उसने कहा है कि यदि तुम यह सब मामला महाराज को बताओगे तो तुम्हारी ब्राह्मणी विधवा हो जाएगी। कृष्ण हंसा। पूछा, कैसा मामला? मित्र, तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। मैं तुम्हें अपने व्यक्तिगत रथ में घर सकुशल पहुँचाऊंगा। आश्वासन पाकर मैंने कहा, अच्छा, बतलाता हूँ, पर पहले राज्य शासन में तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। बतलाओ, खुरचन किसे कहते हैं और अच्छे शासन में इसका क्या महत्व है? कृष्ण मेरी ओर मूढ़ की तरह देखने लगा। बोला, मैंने तो यह शब्द ही नहीं सुना। मैंने कहा, आश्चर्य है। शासन की सबसे महत्वपूर्ण नीति को नहीं जानते और राज्य करते हो। कृष्ण ने उतावली से कहा, पर तुम पहले चावल की बात तो बताओ। तब मैंने पूरी घटना सिलसिलेवार सुनाई, जिसे यहाँ लिखता हूँ। मांगते खाते में द्वारका नगरी पहुँचा। नगरी का वैभव देखकर चकित रह गया। सारा धन सिमटकर द्वारका में आ गया था और सारी विद्या इकट्ठी हो गई थी। बड़े बड़े कलावंत, पंडित, कवि और गायक राजधानी में आकर बस गए थे, क्योंकि यहाँ राज पुरस्कार खूब बंटते थे। इनमें मुझ दीन ब्राह्मण को कौन पूछता? मैंने नगरी के बाहर ही बिना नहाए मस्तक पर चंदन लगा लिया था, इसलिए नागरिक पूछने पर कम से कम मार्ग बता देते थे। पूछते पूछते मैं कृष्ण के महल के सामने पहुंच गया। वहां एक कर्मचारी से मैंने कहा, भाई, मुझे महाराज से मिलना है। उसने मुझे ध्यान से देखा और संभवतः टालने के लिए कहा, उस बाएं बाजू वाले कार्यालय में जाओ। वहां पूछताछ के पश्चात जब अनुमति मिलेगी तब जा सकोगे। कुछ सोचकर उसने पुनः कहा, तुम भाई क्यों कहते हो? मैंने उत्तर दिया, मनुष्य मनुष्य को भाई ही तो कहेगा। उसने मुझे समझाया, बहुत भोले हो। आगे किसी राज कर्मचारी को भाई मत कहना। वह मनुष्य होने में अपनी अप्रतिष्ठा समझता है। उसे देवता कहना चाहिए। मैंने उसकी बात की गांठ बांध ली और उस विशाल कार्यालय के द्वार पर पहुंचा। वहां कितने ही कर्मचारी बैठे थे, जिनमें से अधिकांश गपशप कर रहे थे। वे अपने स्थान से उठते और पास के जलपान गृह में जाकर बैठ जाते। मैं समझा कि इन सबको यही करने के लिए ही राज्य से वेतन मिलता है। मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर साहस बटोर भीतर घुसा। एक कर्मचारी ने बड़े कड़े स्वर में कहा, कहाँ घुसा आता है? यह धर्मशाला नहीं है। उधर जाओ, वहाँ धर्मशाला है और सदावर्त बंटता है। उसने अंगुली से दक्षिण दिशा की ओर संकेत किया। मैंने कहा, देवता, मुझे महाराज से मिलना है। कर्मचारी हैरत से मुझे देखता ही रहा, फिर ठहाका मारकर हंसा और बोला, विप्रदेव, तुम गलत जगह आ गए। यह पागलखाना नहीं है। मैंने कहा, भगवान, मेरे कृश शरीर और फटे वस्त्रों पर मत जा। मेरे होश हवाश दुरुस्त हैं। मैं विक्षिप्त नहीं हूँ। मुझे वास्तव में महाराज कृष्ण से मिलना है। इतने में कई कर्मचारी आकर मुझे घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक कहने लगा, बड़ी ऊंची आकांक्षाएं हैं आपकी विप्रदेव। क्या काम है आपको महाराज से? मैंने कहा, वे मेरे मित्र हैं, सहपाठी हैं। इस पर वे सब एक साथ हंस पड़े। एक बोला, वाह, महाराज को आप ही साथ पढ़ने के लिए मिले। दूसरा कहने लगा, विप्रदेव, आप भांग वांग छानते हैं क्या? तीसरा बोला, आप किस देश के नरेश हैं? मेरे संकट के मारे शरीर और दरिद्रता से छिन्न वस्त्रों को देख देख कर वे उपहास करते रहे। मैं ग्लानि से मरा जा रहा था। चाहता था कि पृथ्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। दीनबंधु के सेवकों का कैसा व्यवहार था एक दीन के प्रति।
इसी समय कार्यालय के दूसरे छोर से एक दबंग कर्मचारी चिल्लाया, अरे कुछ खुरचन का सिलसिला भी है या यूं ही मिलने चला आया है। चारों ओर से खुरचन खुरचन की आवाजें लगने लगी। खुरचन मेरे लिए नया शब्द था। मैंने कहा, भाई खुरचन मैं नहीं जानता, शब्दकोश में तो यह शब्द नहीं है, किसी काव्य और दर्शन में भी यह नहीं आया। यह संभवतः शासन का कोई विशेष शब्द है। मैं जानता हूं कि अच्छे शासन कुछ शब्दों और आंकड़ों के बल पर चलते हैं। उनमें से एक, जो सयाना था, कहने लगा, ब्राह्मण देवता, राज दरबार में आए हो और शासन की नीति नहीं जानते, तुम तो खुरचन तक नहीं समझते। मैंने बड़ी नम्रता से कहा, बंधु मैं तो ग्रामवासी हूँ, शासन हमारे पास केवल कर वसूल करने पहुँचता है, भला राजधानी की रीति नीति मैं कैसे जान सकता हूँ? हमारे ग्रामों में तो दूध उबाल लेने के बाद जो मलाई कड़ाही में चिपकी रहती है उसे खुरच लेते हैं और उसी को खुरचन कहते हैं। वह बोला, ठीक इसी तरह से शासन की कड़ाही में जो मलाई चिपकी रहती है उसे हम खुरचते हैं और उसे हम भी खुरचन कहते हैं। मैं तब भी नहीं समझा। उन सबको मेरे ऊपर दया सी आई। सयाना बोला, तुम समझे नहीं विप्रदेव, हमारा मतलब है यह भी एक मंदिर है। कुछ भेंट वगैरह तो लाए ही होंगे, महाराज से क्या बिना भेंट के मिलोगे? हमारा भी तो कुछ हिस्सा होगा। मैं अड़चन में पड़ गया। मुझे चुप देख एक कर्मचारी कहने लगा, तुम्हारी कांख में दबी उस पोटली में क्या है ब्राह्मण देवता? स्वर्ण है। मैंने चावल की पोटली और कसकर दबा ली। सयाना कर्मचारी बोला, क्या है उसमें? खोलो उसे। मैं घबराया। यदि चावल इनके सामने खुल गए तो ये मेरा बड़ा उपहास करेंगे। मैं जड़ हो गया। तभी वह रक्षक विभाग का अधिकारी आगे बढ़ा। उसका बलिष्ठ शरीर, कठोर मुख और बिच्छू के डंक जैसी मूछें देखकर मैं कांप गया। उसने कर्कश स्वर में कहा, अरे 2 धप्प लगाओ, अभी बता देगा यह बम्हन का बच्चा। मैं कांप उठा। मैंने झट पोटली खोल दी। चावल देखकर वे सब हैरत में पड़ गए। एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक बोला, यह ब्राह्मण पागल है, भला कोई चावल लेकर महाराज से मिलने जाएगा? अब तक वह दबंग कर्मचारी वहां आ गया था। उसने कहा, भाई इसमें कुछ भेद है, ये साधारण चावल नहीं मालूम होते, भला कोई महाराज के लिए साधारण चावल लाएगा? ये ब्राह्मण लोग बड़े रहस्यमय होते हैं, कई तरह के तंत्र मंत्र करते रहते हैं। ये चावल मंत्रों से सिद्ध किए मालूम होते हैं जो महाराज को देने जा रहा है। मैंने सोचा कि इस भ्रम की बाह पकड़कर कृष्ण के पास पहुंच सकता हूं। मैंने कहा, 11 रात्रि और दिन निरंतर मंत्रोच्चार करके चावल सिद्ध किए हैं, क्या गुण है इनमें? मनवांछित फल, धन प्राप्ति, स्त्री सुख, स्वास्थ्य, पुत्र लाभ, शत्रु नाश। इतना सुनते ही वे सब चावलों पर टूट पड़े। प्रत्येक की कुछ इच्छा थी। कार्यालय में काम बंद हो गया। सब कर्मचारी वहीं एकत्र हो गए। जो आता वह चुटकी चावल खा जाता। जब आधी मुट्ठी चावल बचे तो मैं उन्हें लपेटते हुए बोला, अब इतने महाराज के लिए रहने दो। इसी समय एक बड़ा अधिकारी वहां आया और डपट कर बोला, कहाँ ले चले? मुझे भी खाना है, महाराज को दूसरे चक्कर में ला देना। उसने शेष चावल मुंह में डाल लिए। मैंने खाली अंगोछा झटक कर लपेटा और कांख में दबा लिया। बड़ी बड़ी मूंछों वाले उस भयावह रक्षक विभाग के अधिकारी ने एक सेवक को बुलाया और उसे आदेश दिया, इन्हें महाराज के पास पहुंचा दे। मैं सेवक के पीछे चला। 4 कदम ही बढ़ा था कि वह मूंछों वाला आया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, देख बे ब्राह्मण के बच्चे, यदि तूने महाराज को यह चावल वाला मामला बताया तो तेरी ब्राह्मणी विधवा हो जाएगी। उसने हाथ छोड़ा
तो मैं जल्दी जल्दी महल में चला गया। यह घटना मैंने कृष्ण को सुनाई। वह बड़ी चिंता में पड़ गया। मैंने कहा, तुम राज करते हो या सोते हो? कैसी धांधली मची है? तुम्हारे राज कर्मचारी चावल तक छीन खाते हैं। कृष्ण ने कहा, मुझे वास्तव में यह नहीं मालूम था। मैं आज ही जांच समिति नियुक्त करता हूँ, पर बाहर यह बात तुम किसी को मत बताना, राज्य की बड़ी बदनामी होगी। मैं अकड़ गया। मैंने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, सत्यवादी। प्राण चाहे चले जाएं, सत्य नहीं त्याग सकता। मैं डंके की चोट पर कहूंगा कि राज्य में ऐसा अंधेर मचा है। कृष्ण की हालत बड़ी दयनीय हो गई। कहने लगा, देखो तुम मेरे मित्र हो, क्या मित्र के लिए थोड़ा झूठ भी नहीं बोलोगे? मैंने व्यंग्य से कहा, अब तुम्हें मित्रता याद आने लगी। पहले नहीं सोचा कि मेरा एक मित्र सुदामा दरिद्रता में दिन काट रहा है। कृष्ण ने कहा, मेरी स्थिति को तुम क्या समझो? मैं यही नहीं समझ पाता कि कौन मेरा है और कौन पराया। जब से मुझे यह राजपद मिला है, असंख्य आदमी मेरे आत्मीय बनकर मेरे पास सहायता के लिए आ चुके। अभी तक 20 सहस्त्र चाचा, 15 सहस्त्र काका, 25 सहस्त्र भतीजे, 10 सहस्त्र मौसिया और 8 सहस्त्र चाचियां आ चुकी। अब बताओ मैं किस किस का काम करूं? और सच पूछो तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि तुम वही सुदामा हो जो मेरा सहपाठी था, क्योंकि 8वें सुदामा तो कल ही आए थे, जिन्हें मैंने बाहर से ही लौटा दिया था। तुम न जाने कैसे भीतर घुस आए। आ गए तो कोई बात नहीं, पर मित्रता इत्यादि की बात मत करो, क्योंकि मैं क्या जानूं कि तुम कौन हो। मैं तुमसे सौदा कर सकता हूँ। तुम्हारे पास राज्य का एक रहस्य है जिसे प्रकट करने से शासन कलंकित होगा। बोलो, इस रहस्य को गुप्त रखने का क्या लोगे? यहाँ इसी तरह दे लेकर मुंह बंद कर दिया जाता है। मैं सोचने लगा, जब मित्रता से सौदे पर बात आ गई है तो संकोच त्यागना चाहिए। मैंने कहा, अच्छा ऐसा ही सही। क्या दोगे? 10 सहस्र स्वर्ण मुद्राएं, वह बोला। मैंने बनावटी रोष से कहा, क्या तुमने मेरा ईमान सस्ता समझा है? तो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, 1 भवन और 1 ग्राम ले लो। इस कीमत पर मैंने ईमान बेच दिया। कृष्ण ने मुझे अपने रथ पर वापस पहुंचाया। लौटकर मैंने 2 मुट्ठी चावल और 2 लोक वाली बात बनाकर फैला दी। लोग इसी पर विश्वास करते जाएंगे। कभी जब ये पृष्ठ प्रकाश में आएंगे, तब यह सत्य प्रकट होगा कि चावल का एक दाना भी कृष्ण को नहीं मिला। चावल तो कर्मचारियों की खुरचन हो गए। यह भी लोग जानेंगे कि मैंने कृष्ण से दान नहीं लिया, सौदा किया था, कुछ काल के लिए ईमान गिरवी रखा था। आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी की लिखी व्यंग्य कहानी सुदामा के चावल। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।